राहुल गांधी ने अपना पूरा हृदय परिवर्तन करके यहाँ पे टीएमसी के खिलाफ हर तरीके की बातचीत करना शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली जिस हिसाब से उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं रैली के अंदर, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी टीएमसी के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं और इसकी वजह से बीजेपी की जो जीत है उसके ऊपर मोहर लगाते जा रहे हैं। उनके बहुत से वीडियोज अभी वायरल हुए हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, सॉरी टीएमसी के खिलाफ। अब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया अलायंस की इतनी बड़ी नेता है इनके, और अगर आपको इनसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आपने पहले क्यों नहीं कभी बोला? इस इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर क्यों सवाल उठाए गए टीएमसी के ऊपर? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पहले एक वीडियो रिलीज किया था और अब एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जबकि वोटिंग का सेकेंड फेज शुरू होने वाला है। पहला फेज तो कंप्लीट भी हो गया है। अब राहुल गांधी कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं ये नहीं पता, पर इसकी वजह से बीजेपी वाले बहुत खुश है, क्योंकि बीजेपी इतने टाइम से कह रही है कि ममता बनर्जी का गुंडा राज है, करप्शन करती है, और सिमिलर बोली यहाँ पे राहुल गांधी ने बोल दी। तो जब दो नेशनल बड़ी बड़ी पार्टीज टीएमसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगी तो बिट नेचुरल सी बात है, लोग तो इन दोनों की बात मान ही लेंगे ना। एक की छोड़े तो दूसरे की बात मान लेंगे, और उसकी वजह से बीजेपी के खाते में इस टाइम पे बहुत ढेर सारे वोट्स चले जाएंगे। और यही सिमिलर चीज देखने को भी मिली है। इस बार वोटिंग एवरेज तो हर रिकॉर्ड को पार करके 93% पर चला ही गया है। उसके साथ साथ और भी यहाँ पर हमें रेलिवेंट चेंजेस देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे इस पूरे के पूरे टाइम के अंदर राहुल गांधी जिस ऑडियंस को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट कांग्रेस को आता हुआ नहीं दिख रहा है, पर बीजेपी के पास लोगों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है, भरोसा और बढ़ता जा रहा है, और एक नई चीज की शुरुआत करनी है। क्योंकि देखिए, सब कोई अगर ममता बनर्जी को बोल रहा है तो अब लोगों के अंदर ये आने लगेगा, क्योंकि लोगों को सच्चाई तो पता ही है, अंदर तो लोगों को पता ही है, लेकिन वो बाहर आके नहीं बोल पा रहे हैं। और इस हिसाब से जो पेट्रोलिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगी हुई है, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, इसके बाद से लोगों के अंदर ऐसा एक भरोसा आ रहा है कि क्या पता इस बार हिम्मत करके किसी और पार्टी को वोट दे ही देते हैं, क्या पता हमारे बच्चे भी बंगाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट पा जाए। क्योंकि आपने अगर बंगाल के अंदर भाई भले ही आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हो, आपने बीकॉम ऑनर्स किया हो, पर आपके लिए जॉब अवेलेबल है ही नहीं। वहां पर डेवलपमेंट का डी भी इस टाइम पर नहीं है। इतना ही नहीं, वहां पर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इतने रेप केसेस आ गए हैं, और जब उन रेप केसेस में बात करनी होती है तो ममता बनर्जी कह देती हैं कि लड़कियों की गलती है, वो लेट नाइट तक निकल रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से ना सिक्योरिटी अब बंगाल में बची है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, ना ही इस टाइम पे डेवलपमेंट दिख रहा है। एम्प्लॉयमेंट तो दूर दूर तक भूल ही चुके हैं ये लोग। जो थोड़ा बहुत टूरिज्म से आता है वो भी नीचे जाता जा रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जिस हिसाब से बंगाल को सहेज के रखा था, और उन्होंने जो गलती की, ममता बनर्जी ने उन गलती को पकड़ा और लोगों के दिमाग में खूब भरा कि मैं इससे अलग बनूंगी। पर अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ तक रखा तो ममता बनर्जी एकदम डाउन हिल करके यहाँ लेके जा चुकी है। जबकि उन्होंने बोला था मैं यहाँ लेके जाऊंगी, पर यहाँ का यहाँ भी नहीं गए, सीधे डाउनफॉल हो गया है। और इसके बाद से लोगों के अंदर जब लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, तब हर बारी यहाँ पे गुंडे आ गए, मवाली आ गए। इस चक्कर में इतना ज्यादा हिंसा हुआ बंगाल के अंदर कि लोगों ने एक्चुअल में ट्राई करना ही छोड़ दिया। पर राहुल गांधी यहाँ पर हर तरीके से टारगेट हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोग एक्चुअल में ये सवाल उठा रहे हैं कि अब जाके राहुल गांधी ममता बनर्जी के क्यों खिलाफ बोल रहे हैं? इसके पहले भी बोल सकते थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हैं ममता बनर्जी के लिए। हमेशा ही उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जबकि इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स हैं, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, उमर अब्दुल्ला, ये सब लोग, एम के स्टालिन, ये सब लोग ममता बनर्जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस को एक सीट जो पक्का आती है वो ममता बनर्जी की तरफ से आती ही आती है, वेस्ट बंगाल की, और जिसकी वजह से लोकसभा इलेक्शन में बहुत हेल्प होती है। मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ पे अपनी एक इंडिविजुअल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी को एक साथ लेके चलना क्या होता है वो तो राहुल गांधी कंप्लीटली भूल चुके हैं। यहाँ पर अपनी एक इमेज लेकर जो वो जाना चाह रहे हैं, जिससे वो लोगों को एक्चुअली में बताना चाहते हैं कि देखो कितना डिफरेंस है, पार्टी इस तरीके से बनती है, इस तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पर। और उससे हमें एक चीज तो बहुत हद तक क्लियर हो रही है। वो चीज, ये चीज क्लियर हो रही है कि राहुल गांधी अब लोकसभा इलेक्शन के लिए नहीं, पर वो एक सिर्फ
एक ऐसा इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए क्रिटिक की तरह काम कर रहा है। उनका काम बस इतना हो गया है कि डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बीजेपी के खिलाफ जाना है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। और इस टाइम पे उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए या फिर अपनी अलग नीतियों के लिए ममता बनर्जी को डिग्रेड करने की कोशिश की है। उनको समझ में आ गया कि फर्स्ट इलेक्शन फर्स्ट फेज में उन्होंने कुछ नहीं किया, और वोटिंग एवरेज को देखने के बाद उनको बिल्कुल पता चल गया कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी बिल्कुल ही कहते हैं ना कि जो उनकी जो पूरी की पूरी सोच है उस चीज को बदलते हुए यहाँ पर एक यू टर्न लेकर आए राहुल गांधी, और यहाँ पर वे अगेंस्ट है ममता बनर्जी के। उन्होंने काफी हद तक स्टेटमेंट्स दिए हैं, लोगों के अंदर विश्वास दिलाने की उन्होंने कोशिश की है कि बीजेपी को तो मैं इतने टाइम से कह ही रहा हूँ कि वो बेकार है, लेकिन टीएमसी भी कोई अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें इन सबको छोड़ के कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई मेहनत की ही नहीं। अब मुझे आप ही एक चीज बताइए कि हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा सैडनिंग चीज है कि इस टाइम पर रूरल एरिया से ज्यादा वोट्स आते हैं रादर देन अर्बन एरिया से। गांव देहात टाउन सबअब इन सारे एरिया से ज्यादा वोट आ जाते हैं हमें। वहां पर लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन हमसे कितना मिल रहा है, कौन हमसे कितनी बात कर रहा है, कौन हमसे कितनी अटैचमेंट रखने की कोशिश कर रहा है, ना कि उन लोगों के साथ जाना भरोसा करते हैं जो एक दिन आए बोल कर चले गए। राहुल गांधी यहाँ पे बिल्कुल ही वोट की ग्रीडी लग रहे हैं। सिमिलर चीज उन्होंने यही लालच उनकी बिहार में भी दिखी थी, इसीलिए बिहार की जनता ने उनको रगेड़ के नीचे मार डाला। मतलब कि बिल्कुल ही वोट नहीं दिए, 5 से 6 वोट मिले नेशनल पार्टी के फेस को। मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज थी, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया था कांग्रेस ने इंडिविजुअली बिहार इलेक्शन के अंदर। इनफैक्ट उनके गठबंधनों का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर इंडिविजुअली बहुत गंदा था। सिमिलर चीज यहाँ पर भी होने के पूरे चांसेस है। अब अगर कोई इनको बचा सकता है तो वो खुद स्वयं भगवान भी नहीं है। या तो टीएमसी आएगी या तो बीजेपी आएगी। इनफैक्ट अगर दोनों के बीच में अभी भी अगर कंपटीशन है तो कांटे की एकदम ही दौर होगी, थोड़े बहुत परसेंटेज से ऊपर नीचे होंगे, पर इससे ज्यादा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पर। कांग्रेस पार्टी का आना बिल्कुल भी तय नहीं है, पर राहुल गांधी की इन सारी गतिविधियों के चक्कर में अलग अलग जगहों पे जो वो मोदी जी का बैड पीआर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक्चुअली में मोदी जी को बहुत हेल्प हो रही है, और जिसकी वजह से वोटर बैंक कहीं ना कहीं मोदी और बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसके आगे देखते हैं कि क्या और कैसे होता है। इस पूरे इलेक्शन के ऊपर सबकी नजर है। 4 मई को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां थी वो सही तरीके से हिट हुई कि नहीं हुई। हालांकि हमें पता है कि नलिफाइड है, पर फिर भी किसी भी चीज को ऐसे किसी भी चीज को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.